गैजेट नेम चेंज ऑनलाइन का प्रोसेस क्या है? वैसे तो हमने बहुत सारी वीडियोस बना करके स्टेप बाय स्टेप लोगों को सिखाने की कोशिश करी कि किस तरीके से सिर्फ आपके पास अगर दो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पुराने नाम के, तो चाहे अपने कंप्लीट नाम चेंज करना है या सरनेम लगाना है, हटाना है, तो आप गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना कंप्लीट नेम चेंज या सरनेम लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन फिर भी लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं डाउट्स रह जाते हैं और बहुत सारे लोग स्टिल यहाँ पे स्कैम्स का शिकार होते हैं। ऑनलाइन लोगों को पेमेंट डाल देते हैं, उनका नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर बाद में बोला जाता है कि आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई, आप इतने पैसे और डाल दो और डाल दो। 15-15 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपए तक का नुकसान करवा करके वापस वो हमारे पास आते हैं। तो देखिए इस वीडियो को नया साल अभी चल रहा है, तो बिल्कुल जो सिंपल स्टेप्स है ना, आपको मैं यहाँ पे जो स्टेप्स फॉलो होने वाले हैं उस चीज को आपको बताता हूँ। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या फीस लगेगी, काम कहीं से भी करवाना, लेकिन अगर बंदा वो इससे कुछ अलग हट करके आपको बता रहा है तो समझ आना कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। सबसे पहले गजट नोटिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, जब आपको नाम चेंज करना है तो आपको पुराने नाम के, यानी जो आपका अभी नाम चल रहा है डॉक्यूमेंट्स में, उसी नाम के आपके पास दो आईडी प्रूफ होने चाहिए, जिसमें से आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इन किसी में से भी कोई भी दो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास दो आईडी प्रूफ, दो डॉक्यूमेंट हैं, तो आप अपना नाम चेंज का गजट नोटिफिकेशन निकलवा सकते हैं। नाम चेंज, सरनेम लगाना हटाना सबका बिल्कुल सेम ही गजट नोटिफिकेशन निकलता है, इसमें कुछ भी अलग नहीं होता है। अब यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, उसके बाद में तीन स्टेप्स यहाँ पे फॉलो होंगे गजट नोटिफिकेशन के लिए। वो तीन स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला एफिडेविट बनेगा, और एफिडेविट बनने के बाद अगर तो कंप्लीट नेम चेंज है, सुरेश कुमार से साहिल कुमार करवा रहे हो, मुकेश कुमार करवा रहे हो, रोहित कुमार करवा रहे हो, सिंपली उस नोटरी को, एफिडेविट को आपने नोटरी अटेस्टेशन करवाना है। और नोटरी अटेस्टेशन करवाने के बाद सेकंड स्टेप आपका आता है कि आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना होता है। अब जब आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे देते हो तो यहाँ पे आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। देन थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है? गजट नोटिफिकेशन के लिए फाइल बनती है, जिसमें रिक्वेस्ट लेटर के साथ साथ दो विटनेसेस के परफॉर्मेंस लगेंगे, और डिजिटल सीडी बनती है, सीडी का सर्टिफिकेट लगेगा। और ये सारी चीजें लगने के बाद जो आपकी फाइल वो कंप्लीट होती है, देन नेक्स्ट स्टेप में हमने गवर्नमेंट फीस पे करनी होती है, जो कि 1100 रुपए की लगती है। और जब आप गवर्नमेंट फीस पे कर देते हो उसकी रिसिप्ट आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाता है, जिसको प्रिंट करके आपने फाइल के साथ लगाना होता है। इतना करते ही आपका गजट का जो फाइल है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद का जो स्टेप आता है वो आता है फाइल को सबमिट करवाना, जो कि इंडिया में आप कहीं से भी हो, जो आपकी फाइल है दिल्ली में सबमिट होनी है गजट ऑफिस में, जो कि विधानसभा सिविल लाइंस के पास है। अब जैसे आपकी फाइल जमा हो जाती है, जमा होने के 3 से 4 हफ्ते में आपका गजट नोटिफिकेशन निकल जाता है, जो कि ऑनलाइन ही आता है e-gazette.gov.in के ऊपर, जहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके इसके जितने मर्जी सेट बना लो। फिर इसको लेकर के आपने आधार सेंटर में जाना है, साथ में आपका पुराना आईडी प्रूफ लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो मांग सकते हैं वो, और वहां से आपका जो नेम चेंज की जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई कर देंगे आधार सेंटर वाले। और वहां उसके बाद में आपका आधार में चेंज हो जाएगा, फिर पैन कार्ड में, वोटर कार्ड में, पासपोर्ट में, जहां कहीं भी आपको नाम चेंज करवाना है आप करवा सकते हो। तो ये सब चीजें तो ठीक है, लोगों को समझ आती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब वो अपने आस पड़ोस में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उनको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता जो कि उनका ये काम करवा दे। फिर ऑनलाइन सर्च करना शुरू करते हैं यूट्यूब, गूगल के ऊपर, जहाँ पे अलग अलग कई तरह के यहाँ पे एजेंट्स बैठे हुए हैं, जो कि अगेन उन लोगों को बहलाते फुसलाते हैं। डॉक्यूमेंट नहीं है तो बोलते हैं कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, आप सिर्फ हमें आधार कार्ड भेज दो, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट भेज दो, हम आपको गैजेट दे देंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब आपकी फाइल बनती है, एफिडेविट आप ही के एरिया से अटेस्टेशन होना होगा उसका, आप ही के स्टेट में न्यूज़पेपर की ऐड निकलेगी, उसके बाद में जो फाइल बनती है, जो गवाह लगेंगे, सब आप ही के एरिया के होने चाहिए। और आपकी पासपोर्ट साइज फोटोज लगती हैं, उसको सेल्फ अटेस्ट करना होता है, यानी आधा साइन फोटो पे आधा पेपर पे। तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हो जाएंगी? और आप उनकी बातों में आकर के, कम अमाउंट के चक्कर में आकर के उनको पहले 2000-3000 डाल देते हो, फिर वो बोलते हैं कि और डाल दो और डाल दो, फिर कई बार तो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो इन सब चीजों से बचे। काम जहां कहीं से भी करवाना है, पहले मेक श्योर की आप अपने लोकल एरिया में ट्राई करें, कोई ऐसा बंदा जो कि ये काम करवा रहा है तो उससे फाइल बनवाएं, ताकि वो बंदा ट्रस्टेड हो, लेकिन ये कंफर्म कर ले कि उसने पहले ये काम करवाया हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग क्या करते हैं, जितनी भी फाइल होती है नए नाम से बनानी शुरू कर देती है। जितनी भी फाइल बनेगी, एफिडेविट बनेगा, सारा का सारा पुराने नाम से बनेगा, और साइन भी पुराने नाम से होगा, क्योंकि नया नाम या सही नाम या सरनेम आप सिर्फ गजट नोटिफिकेशन पब्लिश होने के बाद ही यूज कर सकते हो, उसके पहले नहीं कर सकते हो। तो ये बेसिक चीजें भी नहीं पता होती लोगों को, और ऐसी ऐसी गलतियों की वजह से उनकी फाइल में ऑब्जेक्शन से रिजेक्शन आ जाती हैं। तो
अगर ऑनलाइन भी किसी से करवा रहे हो तो मेक श्योर कि ये जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं ये ऐसे ही फॉलो हो। और कई बार आपको लोग बोलते हैं कि 2 न्यूज़पेपर की ऐड चाहिए, जी नहीं, सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर की ऐड चाहिए। इस चीज़ को नोट कर लो। कोई लोकल नेशनल कुछ नहीं है, जो न्यूज़पेपर आपके एरिया में आता हो उसमें अपने एडवर्टीजमेंट देना है। कोशिश करें कि जो मैटर है वो इंग्लिश में हो। एफिडेविट का भी मैटर इंग्लिश में रखो, क्योंकि गैजेट नोटिफिकेशन भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निकलेगा वो भी इंग्लिश में ही निकलने वाला है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो अगर आपके लोकल एरिया फिर भी कोई नहीं मिलता है, आपको मेरी असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, हेल्प की जरूरत पड़ती है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके ऊपर मैसेज करके आप मेरे से बात कर सकते हो। कोई जानकारी, कोई गाइडेंस आप ले सकते हो। जो भी प्रोसेस है आपको व्हाट्सएप के ऊपर बता दिया जाएगा। बस ये है कि इन चीज वीडियो को देख करके स्टेप्स को आपने सीख लिया, बस स्कैम का शिकार नहीं होना है। और गैजेट नेम चेंज ऑनलाइन का जो प्रोसेस वो मैंने आपको बता दिया है। फीस की बात कर लेते हैं। 1100 रुपए गवर्नमेंट फीस यहाँ पे लगनी, जो आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना है। आप फाइल जमा करवाते वक्त भी कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। उसके बाद में 1500 का अप्रोक्सीमेट न्यूज़पेपर की कॉस्ट आ जाती है, और 100-200 आपका नोटरी से स्टैंप वगैरह करवाने में लग जाते हैं। और जिससे आप फाइल बनवा रहे हो सकता है 3-4 हज़ार वो आपसे चार्ज करें। तो जो भी है वो 5 जितना भी उनका वो अलग चार्जेस है वो आपसे चार्ज कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये सारी कॉस्ट यहाँ पे आने वाली हैं। और जब भी आप फाइल बनवा रहे हो, जब फाइल बन जाती है तो फाइल सबमिट करवाने के 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि आप फाइल को खुद से लेकर के गजट ऑफिस में चले जाओ, वहाँ पे फाइल को जमा करवा दो। अगर आप दूर से हो तो क्या है कि गजट ऑफिस का जो एड्रेस है, जो रिक्वेस्ट लेटर आप तैयार करोगे उस पर गजट ऑफिस का एड्रेस भी आप लिखोगे। उस एड्रेस में सारी फाइल को कलेक्ट करके विद रिसिप्ट लगा करके A4 इन्वेलप में डाल करके आप स्पीड पोस्ट कर दो, कुरियर कर दो गजट डिपार्टमेंट में। तो उस केस में भी आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। उस केस में ये है कि खुद से जाते हो तो 3 से 4 हफ्ते में गैजेट आ जाएगा। अगर आप स्पीड पोस्ट या कुरियर कर रहे हो तो कई बार 2 से ढाई महीने का समय भी लग जाता है, कई बार 2 महीने के अंदर भी आ जाता है। तो ये सारा का सारा पूरा कंप्लीट प्रोसेस है गजट नोटिफिकेशन का। रिपीट इट अगेन, सिर्फ 3 स्टेप का काम है। एफिडेविट अटेस्टेशन होगा, न्यूज़पेपर में ऐड निकलेगी, गजट की फाइल बनेगी, फीस कटेगी, सबमिट होगा, गैजेट आ जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और जब तक आपके साइन नहीं होंगे, क्रॉस साइन नहीं करोगे, 2 विटनेसेस नहीं लगाओगे, तब तक आपकी फाइल सही तरीके से बन ही नहीं पाएगी। एक चीज ये कि अगर आप सरनेम की फाइल बना रहे हो और सरनेम ऐसा है जो कि आपका पिता यूज नहीं करते हैं, उस केस में आपको उसी एफिडेविट को, सेम एफिडेविट वाले मैटर को आपने एसडीएम या तहसीलदार से टेस्ट करवा लेना है, या फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से आपने टेस्ट करवा लेना है। बाकी का जो सारा प्रोसेस है वो सेम रहने वाला है। तो आई होप कि गजट नोटिफिकेशन के लिए जो आप ढूंढ रहे थे, गजट नेम चेंज ऑनलाइन का जो प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। क्योंकि आप इंडिया में कहीं से भी हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गजट नोटिफिकेशन निकलता है, जिसको भारत का राजपत्र बोलते हैं, वो दिल्ली से ही निकलता है। तो आपके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। कई बार लोगों को करवाना उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का गजट नोटिफिकेशन, लेकिन उनको मतलब कुछ एजेंट्स उनको निकाल के स्टेट वाला दे देती हैं। और कई जगहों पे उनसे सेंट्रल गवर्नमेंट वाला गजट नोटिफिकेशन मांग लिया जाता है, जैसे कि पासपोर्ट वगैरह में या वीज़ा वगैरह में। तो वहाँ पे उनको दिक्कतें आती हैं। तो स्टेट वाला भी बिल्कुल वैलिड होता है। स्टेट वाला भी अगर आप करवा रहे हो तो आपके जितने भी आईडी प्रूफ है सब में चेंज हो जाते हैं। बट स्टिल यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भारत का राजपत्र में करवा लेते हो तो ये एक बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ आपके आगे बहुत काम आने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। डाउट क्वेश्चन करना पूछ सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।